के दौरान। जो आपकी फ्रेंड सिंगर थी उनकी भी तो सुनाए ना स्टोरी, कि उनको कैसा दाखिला मिला सलमान हाँ, खान के सबसे दिन। पहले तो मैं दाखिले के वक्त की बात हाँ। बताऊं। हाँ। जब मेरा दाखिला हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, तो हम्म। मेरा नाम तो लिस्ट में आ गया था। सबसे नीचे ही लिस्ट में आया था, लेकिन लिस्ट में आ गया था। शुक्र एक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दोस्त सहेली, हाँ। आसमा उनका नाम, वो काफी काफी कम नंबर थे। और जब अच्छा। उसने एफए में दाखिला लेना था, मैंने एफएससी में दाखिला लेना था। हम्म। अब जब वो हम बैठे थे इंटरव्यू के लिए, डॉक्टर अली मोहम्मद हमारी प्रिंसिपल थी। अच्छा। डॉक्टर अली मोहम्मद हमारी प्रिंसिपल थी। मेरा तो लिस्ट में चूंकि नाम आ गया था, मैं तो समझ लो कि दाखिले की फीस जमा करने की देर थी। हाँ जी। वो बैठी थी इंटरव्यू के लिए। कॉल, थोड़ी देर के बाद इंटरव्यू की उसकी कॉल, अब वो आ गई, नाम उसका ऐलान हुआ, वो अंदर चली गई कमरे में। उसके बाद हमने, वहां पे हम गैलरी में ही खड़े थे, हमने आसमा के गाने की आवाज सुनी। है वो, प्रिंसिपल के ऑफिस में? हाँ, वहीं पे। अच्छा तो गाती उसकी थी वो? आवाज भी बड़ी खूबसूरत आवाज, ऐसा लगता था जैसे लता मंगेशकर गा रही है। वाह। और वहाँ, हाँ, बहुत बड़ी। उसने वहां पे अंदर जाके पूछा होगा प्रिंसिपल ने कि भाई तुम्हें दाखला चाहिए तो तुम्हारे अंदर क्या खास बात है। तो उसने कहा कि मुझे गाना आता है। उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ। हाँ। उसने फिर वो गाना सुनाया, और वो जो मुगले आजम का गाना बड़ा मशहूर है, बेकस पे गरम हाँ। कीजिए हाँ। सरकार मदीना, हाँ वो। वो गाना उसने सुनाया। बस वो गाना सुनना था तो प्रिंसिपल ने उसके दाखिले के फॉर्म पे साइन कर दिया, और वाह। उनसे कहा चले जी आप दाखिल हो गई। जब वो बेस्ट हो बाहर गया। निकली तो हम, हाँ, दम उछल उछल के एक दूसरे के गले मिल रहे थे अरे कि वो वाह। दाखिल हो गई। बहुत बेहतरीन। मजेदार वो वक्त था। हाँ। और दोस्ती भी जो थी वो बड़ी वो थी, पायदार भी थी, और बहुत मुखलिस दोस्त होते थे। कोई एक दू हाँ। जो मेरे साथ एफएससी में लड़कियां साइंस ब्लॉक में होती थी, वो मेरी सब कॉलेज पुरानी दोस्तें नहीं थी। अच्छा। वो सब कॉलेज की वहीं पे बनी हुई दोस्तें थी। लेकिन हम्म। उनके साथ की दोस्ती भी बड़ी पायदार रही। सही बात है। पूरा एफएस, पूरा बीएससी, हम सब लोग मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, मिलकर कैंटीन जाते थे, हर चीज का बड़ा लुत्फ उठाते थे। अब आसमा की हो गया दाखला आर्ट्स क्लास में, मेरा हो गया साइंस में। तो हाँ। जब हमें फ्री टाइम होता था, फिर मैं और आसमा मिलते थे और हम लोग बातें करते थे। हाँ। एक मेरी और पुरानी स्टूडेंट, स्कूल की स्टूडेंट जाहिदा आ रही हो, हम्म। वो भी वहां पे दाखिल हो गई। वो मेरे साइंस ब्लॉक में नहीं थी, वो डबल मैथ्स की क्लास में थी। अच्छा। तो उसका सेक्शन अलग ही था, मेरे साथ नहीं अच्छा। था। अच्छा। लेकिन वो और मैं और आसमा, हम लोग जब खाली वक्त में होते थे तो बैठ के स्कूल की बातें किया करते थे, क्योंकि आसमा भी मेरी स्कूल की दोस्त थी, हम्म। जाहिदा भी मेरी स्कूल की दोस्त थी। हम्म। ये हम सब लोग, और जब बाद में दूसरी दो दोस्तें थी मेरी साइंस ब्लॉक में, जो मेरी क्लास में थी, वो मेरी वहीं पे कॉलेज की बनी हुई दोस्तें थी। अच्छा। वो मुख्तलिफ स्कूलों से आई हुई थी, लेकिन बड़ी अच्छी लड़कियां। हम्म। उनकी भी बड़ी अच्छी दोस्ती हमारे साथ रही। वाह। ये मजेदार एक रहा। दो तीन ऐसे वाकयात हैं जो हाँ, एक बड़े मजे की बात है। ये जो गाने वाली नैयरा नूर थी ना, ये नैयरा नूर मेरी ही क्लास में थी, बस लेकिन मैं साइंस ग्रुप में थी, वो आर्ट्स ग्रुप में थी। अच्छा। ये जब मैं दाखिल हुई फर्स्ट ईयर में एफएससी में, तो वो दाखिल हुई एफए में फर्स्ट ईयर में। अच्छा। सही और है। नैयरा नूर, उसको तो कोई शोहरा थोड़ी था कि हम्म। नैयरा नूर एक बड़ी मशहूर गाने वाली है। हाँ, हम लोग जो होता था कि कोई उसका फंक्शन होता था कोई, हम्म। उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी का या हाँ जी। सिंगिंग सोसाइटी का, उसमें नैयरा नूर का गाना जरूर पेश किया माशा जाता था। हाँ। ये बड़े मजे की बात होती थी। वाह। बाद में पता चला नैयरा नूर तो फिर, भाई जब हम कॉलेज से फारिग हो गए तब पता चला नैयरा नूर तो बहुत बेहतरीन गाने वाली बन गई बेहतरीन है, गाने वाली है। गुलकारा। सही बात है, बहुत अच्छी हाँ, गुलकारा थी ये, नैयरा ने। और मजे की बात यह है कि पूरे कॉलेज में हम 3,000 तालिबात थी। एक साइंस ब्लॉक में वाहिद एक मैं नैयर नाम की थी अकेली, हाँ। हाँ। और नैयरा नूर एक आर्ट्स ब्लॉक में वाहिद वो थी। तो हम्म। इतनी 3,000 लड़कियों में हम सिर्फ दो दो लड़कियां थी जो नैयर। नैयरा नैयर के नाम की थी। हाँ। और इसी तरह हाँ, स्कूल इसीलिए में तभी भी आपने मेरे, मेरा नाम यूनिक रखा पूरे स्कूल में, मैं अकेली रामेश। और मेरे ख्याल से एलजीएस में उसके बाद हार्डली कोई रामेश आई होगी आज तक, तो 50 साल तो कोई, होने वाले हैं। हाँ, एक दो आई होंगी। और लम्स में मेरे ख्याल से लेकिन मेरे नाम का कोई बच्चा नहीं था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और जब मैं अमेरिका चली गई, हाँ इंडियन कोई हो, रमेश तो हो, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला।
और मेरे ऑफिस में भी कोई मेरे नाम का नहीं है, हालांकि इतना ग्लोबल ऑफिस है मेरा। तो इसी तरह जब मैं स्कूल में थी ना, लूसी हरिसन में, तब भी पूरी क्लास 1 से लेके 10 तक मैंने वहां पढ़ा है, 2 से लेके। इतने 10 सालों में मेरी कोई नैयर नाम की लड़की नहीं आई। हम्म। पूरे साल स्कूल में मैं अकेली नैयर थी। अरे वाह। तो ये एक बड़ी अहम बात है मेरे लिए। और हाँ। कॉलेज में भी यही था कि सिर्फ एक नैयरा थी मेरी हम नाम, पर वो नैयरा थी और मैं नैयर नहीं है, नैयर थी। सही बात। तो वो नैयरा नूर थी। हम्म। और भी मजे की बातें ऐसी होती थी कि जो ड्रामेटिक सोसाइटी होती थी वो फिल्म प्रोजेक्टर पे फिल्म लगवाती थी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा। 1 रुपए का टिकट होता था। अच्छा। हम सब लोग एक एक रुपए का टिकट खरीद के, बड़ा हॉल जो था हमारा, उस हॉल में लगती थी फिल्म। और एक एक रुपए का टिकट खरीद के पहले से खरीद लेते थे, या गेट पे होता था। गेट पे खरीद के कुछ बच्चियां चली जाती थी अंदर, और उसके बाद जो पीछे से जो रेला आता था, हाँ, और रेला जो मुफ्ते के धक्का लिए। मारता था, हाँ। कोई रेला धक्का मारता था तो कोई टिकट लेता ही नहीं था। हाँ, फिर तो अंदर। और धक्का रेले ने धक्का मारा और भाग के अंदर जाके बैठ गए। तो चटाई बिछी होती थी, हाँ जमीन हाँ पे दरियां होती थी। हाँ कोई हाँ। कुर्सियां वुर्सियां नहीं होती थी, जमीन पे दरियां होती थी। हम्म। सारी लड़कियां जाके कौन दरियों सी पे ऐसी बैठ गई। फिल्म आपको याद है जो आपने वहां देखी बड़ी स्क्रीन पे? हाँ, मुझे याद है। मैंने देखी थी आ, नूरजहां की और दिलीप कुमार की फिल्म थी जुगनू। ओए होए। बहुत पुरानी जुगनू हाँ। हाँ, दिलीप कुमार और नूरजहां की फिल्म थी जुगनू। वो अच्छा। हमारे लगी थी, मेरे जस्ट जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, जब ही हम्म। लगी थी। सही तो बात मैंने है। वो उसी हॉल में हमने देखी। अच्छा, कुछ कभी कभी कुछ साइंस ब्लॉक में एक साइंस वो थी सोसाइटी, वो भी लगवाती थी। लेकिन ये पहली फिल्म जो थी वो नूरजहां और दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू जो थी, वो ड्रामेटिक सोसाइटी ने लगवाई थी, और वो हमने देखी थी। वो पैसे जमा करते थे चैरिटी के लिए। तो अच्छा। पैसे तो मुश्किल ही जमा होते थे। सारा हाँ। कुछ जो था वो लड़कियां धक्का मार के अंदर दाखिल हो हाँ। जाती थी। और हम्म। कोई टिकट ही, किसका पास टिकट है हाँ, किसके पास नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता था। सही बात है। ये ये होता था मजा। अच्छा, इस चीज में मजा भी बहुत आता था कि हम हाँ, तो धक्का मार के आ गए भाई, हम तो सही धक्का मार बात के है, आ गए। सही बात है। मुझे याद है हमारी यूनिवर्सिटी में जब कॉन्सर्ट्स होते थे, तो मैं हॉस्टल में जब रहती थी डॉर्म्स में, और जब अमेरिका में, तो हम जब जैसे ही थोड़ी देर बाद हम ही स्टूडेंट्स ही होते थे इंचार्ज, सब घुसे हुए हैं, सब खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। और उस वक्त ना पैसे भी नहीं होते थे इतने बड़े बड़े सिंगर्स को सुनने के लिए, मुफ्त में राहत फतेह जोश सब कुछ फ्री होता था उस वक्त। हाँ, तो ये होता वो। अच्छा, उस फिल्म के देखने में एक बड़े मजे की बात ये थी कि नूरजहां और दिलीप कुमार के, मुझे डायलॉग और वो तो याद नहीं है मनाजिर। लेकिन एक ये होता था कि नूरजहां ना किसी वक्त में रोती थी, कोई हाँ। दिलीप कुमार के साथ ऐसा डायलॉग होता था, तो वो अपना रोने का इजहार करती थी। तो जब नूरजहां रोती थी तो पूरा हॉल उसके साथ आवाजें निकालता था रोने की, कि नूरजहां रो रही है तो हम सब साथ रो रहे हैं। आवाजें रो रो के सबका, आवाजें हूं करके रोने। ये हाँ एक लुत्फ की बात होती थी, जरा हाँ एंजॉय हाँ करते थे इस चीज को हाँ सब। फिल्म देखना मकसद नहीं होता था, हाँ। मकसद होता था सबके साथ मिल के और बैठे मुझे और जरा पढ़ाई का तो कम लग रहा है और पार्टी टाइम ज्यादा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कुछ स्ट्रेस था पढ़ाई आपको। भी बहुत, ओ पढ़ाई भी बड़ी सख्त होती थी हमारी। क्लासेस इतनी रेगुलर आपको होती डर थी कोई। लगता था कि घर में नंबर खराब आएंगे तो क्या होगा? दो हमारे पास वो टेस्ट वेस्ट का ऐसा हिसाब नहीं था कि घर में नंबर भेजे जाते थे। वो फिर एक वही होता था सालाना इम्तिहान, और उसके बाद फिर वो होता था फाइनल हम्म। उसका एफएससी का। उस साल हाँ। उस जमाने में दो साल का इकट्ठा इम्तिहान होता था, अच्छा। एफएससी का भी। हाँ। दोनों सालों का इकट्ठा इम्तिहान होता था, बीएससी का भी। तो अच्छा। बाकी जो छोटे मोटे टेस्ट होते थे उनके बारे में कोई घर में रिपोर्ट नहीं भेजी जाती थी। हाँ, लेकिन हाँ, मजे अगर मजे ही। अच्छा नहीं तो टीचर से डांट पड़ती थी अगर वो अच्छा नहीं होता था। जो हमारे साथ होता था, इधर एग्जाम दिया उधर जाके दुआएं मांगना शुरू, क्योंकि पीछे जो है वो जीपीए तो घर आ जाएगा, तो अम्मा को फोन आ जाएगा घर से, बेटा क्या किया आपने? या वो उस जमाने में ऐसी बात नहीं थी। बहुत मजे का ये होता था, पढ़ाई में भी हमारी क्लासेस में अटेंडेंस बड़ी हाँ, वो जरूरी होती थी। सही बात। वरना अगर अटेंडेंस ज्यादा लो होती थी तो टीचर्स के सामने हाजिरी मतलब हाँ। बुला लेते थे कि अच्छा, भाई मुझे क्या लगता है बात है, ये क्यों नहीं आए। यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक तो होता है ना क्लास का, और एक जो मजा आउटसाइड द क्लासरूम है ना, उसकी अपनी बात है। हाँ, आउटसाइड द क्लासरूम की जो और ही जिंदगी की बात हाँ। होती है। और जो क्लास के अंदर,
अंदर बात है, वो तो भाई एक हर हाँ एक के लिए लाजमी है, पढ़ाई। पढ़ना हाँ भी है, टेस्ट भी देना है, होमवर्क भी करना वो है, सबक क्लास आप वर्क भी बाहर करना है, सीखते सब हैं, कुछ। स्कूल में और हाँ क्लास में, यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में, वो उसका बड़ा मजा है। वो असल एक जिंदगी की दफा का ट्रेनिंग। और हाँ, एक दफा का और मुझे वाकया याद है कि हमारे साइंस ब्लॉक में बड़े जो लेबोरेटरीज थी ना, बड़ी बड़ी जो लेक्चर जी जी। रूम्स भी थे, तो उन्होंने साइंस सोसाइटी ने एक फिल्म लगवाई थी कि वो सिर्फ साइंस की लड़कियों के लिए थी, हम्म वो आर्ट्स की लड़कियों के लिए नहीं थी। तो हम सब ने टिकट खरीदे थे, हम हम्म। गए अंदर बैठ गए। वो फिल्म थी ये उसकी नूरजहां और असलम परवेज की। अच्छा। वो थी जिसका गाना ये ना, रिम झिम पड़े फुहार, हाँ हाँ तेरा मेरे का हाँ। प्यार। नींद है फिल्म वो का वाली नाम। फिल्म थी। है क्या था? हाँ हाँ नहीं, पता नहीं, मुझे नाम नींद याद है, नहीं आ हाँ रहा। हाँ हाँ। तो जनाब, वो वो उसमें भी यही था कि सब जब नूरजहां गाती थी, रिम झिम तो सारा हॉल साथ में गा रहा होता था। हाँ और अच्छा, वो उसमें ये था कि वो दिन, उस दिन वो फिल्म जो लगी थी वो हमारी दोपहर को 1 बजे लगी, 1:30 ब्रेक टाइम में, और शाम को कोई 4 बजे खत्म होनी थी। हम्म। जब खत्म हुई है वो मूवी। फिल्म, और हम बाहर निकले हैं, तो पता चला मूसलाधार बारिश हो रही है। अरे और मुझे पता नहीं कब से हो रही थी। अब सब तेरा मेरा नुस्खा अब का सब प्यार खड़े हो हैं। गया। हाँ, अब सब खड़े हैं कि घर को कैसे जाएंगे। हाँ और इतना इतना बादल गहरा था कि अंधेरा होने वाला था। हाँ गर्मियों के जमाना था, हाँ सर्दी नहीं थी। बड़ी देर इंतजार करके आहिस्ता आहिस्ता जब हाँ। थोड़ी हल्की हुई तो भागते भागते हम पहुंचे। अच्छा, आना जाना हमारा बस में होता था। ये जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट थी। भागते भागते हम साइंस ब्लॉक से आर्ट्स ब्लॉक तक पहुंचे। फिर वहां से भागते भागते हम गेट के बाहर, वो हमारा बना होता था शेड बस स्टॉप का, वहां पर पहुंचे। फिर बस आई तो गीले कपड़ों से बस के अंदर बैठे और फिर घर की तरफ चले। घर पहुंचे तो बड़ी शाम वो डांट पड़ी कि भाई अब बारिश का मौसम था तो रुकने की क्या जरूरत थी। लेकिन हमने ये कहा कि हमें तानिया पता ही भी नहीं था, अम्मा हम तो वैसे अंदर। समझ गई होंगी, वो खुद बड़ी शौकीन थी, उन्होंने सोचा होगा चल बेटी देख रही नहीं है लेकिन फिल्म। हाँ, लेकिन हमने कहा भाई वो तो हम तो अंदर बैठे थे, हमें क्या हमें पता क्या बाहर बारिश हो रही है। पता। ये इस तरह का था मौका। ये सूरत हाल ऐसी थी। बहुत जो मजेदार इसको आपका कॉलेज यादगार था। हमारी रही। हाँ। जो हमारा लाहौर कॉलेज का तालिब इल्मी का दौर था वो भी बड़ा हम्म। बेहतरीन था। और जब ब्रेक हमारी एक्स्ट्रा क्लास में थी, फ्री क्लासेस होती हाँ थी, तो हम उस बड़े ग्राउंड में बैठ जाते थे। सर्दियां होती थी तो धूप में लेटे पड़े हैं और हाँ बातें हो रही हैं, घर की, इधर की, स्कूल की, जो भी हाँ किस्से कोई है, कोई कहानियां सुना रहा है, यानी हाँ। फिल्मों के नहीं, वो जो नॉवेल की नॉवेल कहानी, की हाँ। नॉवेल की नहीं, नॉवेल का मजा आता था। ये हाँ होता सही। था। फिर जब छुट्टी का हो गया टाइम, फिर उठ के और फिर गेट की तरफ चले। फिर इंतजार कर रहे हैं कि बस आएगी। उस जमाने में डबल डेकर बस भी चलती थी, खास अरे तौर वाह। से लड़कियों के लिए। डबल डेकर बस चलती थी लड़कियों के लिए, वो तो बहुत कॉलेज से अच्छी बात है। गुलबर्ग तक एक चलती थी, और एक डबल डेकर चलती थी समनाबाद तक, अरे वाह। लाहौर कॉलेज। तो वो उसमें बैठ के फिर हम, और आम दूसरी बसेस भी चलती थी, ओमनी बसेस जो थी, उसमें हाँ। हम बैठते थे और फिर हम घर आते थे। टिकट कितना होता था? 2 आने का टिकट होता था। अरे वाह। हाँ, 2 आने का टिकट था बस का, लाहौर वाह। कॉलेज से लेके। और गुलबर्ग तक। मैं हम वहाँ उतरते थे कनाल पार्क का, अपना जो हमारा जी सिक्स जी। फाउंटेन कॉर्नर का हाँ हाँ। बस स्टॉप था। 2 आने का टिकट होता था। तो तुम अंदाजा करो कि हम 6 आने की कोक, 2 आने का समोसा, 2 आने की गुलाब जामुन, 2 आने तो ऐसे थे कि जैसे हमारे लिए बस ये दैट्स दो इट। आने ही सबसे हाँ मैक्सिमम है। सही बात है। हाँ, ये था बहुत। और वो एक यादगार जमाना था, हंस बेफिक्री का जमाना था। ये अल्लाह ये वापस नहीं आ था जाए कि वो दौर, आमीन। अब तो फिक्र ही नहीं खत्म होती। देख, पढ़ाई की फिक्र होती थी, वाह लेकिन उसके ये नहीं अलावा अब होती थी कि हाय जिम्मेदारी है, नंबर घर है। कमाएंगे तो क्या होगा, आगे हाँ। कैसे दाखला मिलेगा, क्या हुआ। कंपेटिटिव वो नहीं जो था ना इतना दौर। हाँ, बहुत हाँ ज्यादा वो भी था। फिर घर के माहौल से भी होता है कि घर में भी कोई हर वक्त ये नहीं कहता था कि तुम्हारे नंबर इतने आने चाहिए, तुम्हारे नंबर इतने आने चाहिए। जितने नंबर आते थे और कुछ वो लोग सब खुद ही उसी का स्ट्रेस कुछ ले होता लेते था। हैं मुझ जैसे, जिसके जिसके घर में कोई नहीं कहता था बेटा इतने नंबर ले आओ, खुद ही नहीं भाई नंबर इतने आने चाहिए।
हाँ, नर्ड्स। ये बस मतलब लाहौर कॉलेज की जिंदगी उस वक्त में, अब तो मुझे नहीं मालूम कि बिल्डिंग कितनी बड़ी हो गई है और कितने ब्लॉक्स बन गए हैं। वो तो एक पूरी यूनिवर्सिटी बन गई है। हम्म। लेकिन जब खूबसूरत कॉलेज होता था, और खूबसूरत उसमें फूलों का जो गुलाब का तख्ता था वो खूबसूरत तरीन होता था, बहुत खूबसूरत। वो अभी तक मुझे याद आता है कि हम दाखिल होते थे एक गेट से दूसरे गेट तक, तो दोनों तरफ फूल ही फूल देखते हुए जाते थे। तो और हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, डॉक्टर अली मोहम्मद, वो भी वहीं उनका फिर रिहाइश जो थी ना, उनकी वहीं कॉलेज के छोटा सा एक अनेक्सी बनी हुई थी स्कूल कॉलेज की हद में। तो वो वहीं रहती थी, वहां से वो अरे वाह। निकलती थी तो उनका ये तरीका था, साड़ी पहनती थी हमेशा। अरे वाह। कि वो निकलती थी घर से तो पूरे आर्ट्स ब्लॉक का, पूरे साइंस ब्लॉक का, कैंटीन का, कॉलेज ऑफिसेस का सारा, और हॉस्टल का, और सारा चक्कर लगा के फिर वापस अपने दफ्तर में बैठती थी। ये उनकी डेली की रूटीन थी। कभी हम्म। ऐसा नहीं हुआ कि वो निकल के सीधी अपने दफ्तर में चली गई हो। वो हमेशा यही करती थी कि निकल के पहले पूरा चक्कर लगाती थी। माली पीछे पीछे होते थे ग्राउंड्स, वो देखती थी कि ग्राउंड्स का क्या हाल है, क्यारियों का क्या हाल है, हर चीज का वो उस पे उनकी वो नजर रहती थी। वाह। वो बड़ी एक अच्छी खातून, मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी जिम्मेदार खातून और खुश मिजाज। वाह। मतलब बेवजह वो डांटना डपटना नहीं करती थी किसी से भी, किसी को हम्म। भी। हम्म। बस एक वहाँ एक बड़े मजे की बात उनकी ये थी कि अगर हम स्टूडेंट्स कहीं बैठे हैं बरामदों में, बातें कर रहे हैं, और खा पी के हमने वहीं पे कागज फेंक दिया, क्योंकि उस जमाने में चिप्स तो होते नहीं थे, कुछ और चीज फेंक दी, तो वो बजाय किसी को कहने के, वो वो खुद उठाना खुद झुक के चाहिए। उठाती। हाँ। ओए हुए। जब वो झुक हाँ, जब वो खुद झुक के उठाती थी, माली भी दौड़ते थे, हम बच्चे भी दौड़ते थे। हाँ, शर्मिंदगी के जितने भी मारे। कागज पड़े होते थे आसपास करा, सब एकदम सब उठा वो लिया यहाँ जाता लीड था। बाय एग्जाम्पल जिसको कहते हैं आप। हाँ बहुत। और वो कभी किसी से नहीं कहती थी कि ये कागज उठाओ या ये कागज उठाओ। बस एक कागज उन्होंने उठाया, और और दैट्स पूरे इट। लड़कियों ने और मालियों ने और सब ने लपक लपक के कागज उठा लिए सब। क्या बात। ये होता था हमारा। हाय। तो ये अब ना। लाहौर कॉलेज की जो जिंदगी थी मेरी, ये हम्म। एक ये भी बड़ी यादगार और जिंदगी थी, और यादगार वाकया